हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एक्सीलरेशन। आपका काइनेमेटिक्स का ही लेक्चर नंबर 2 है। काइनेमेटिक्स आपका स्टार्ट हो गया है। पहला लेक्चर जो है हमने जो है आपने शायद देख लिया होगा। तो आप अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहला लेक्चर देख लीजिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए काइनेमेटिक्स, ठीक है जी, बेसिक काइनेमेटिक्स या लेक्चर नंबर 1 बाय बिट्टू चौधरी, जैसे भी आप करेंगे। तो देखिए ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम आज आपको एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एक्सीलरेशन पढ़ाएंगे। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और इसमें आप पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। तो यस, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज बिट्टू चौधरी एंड योर ब्यूटीफुल से चैनल न्यूटन एकेडमी, और न्यूटन एकेडमी पर आप बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन को। क्या एक्सीलरेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम जो है बड़ा कीमती है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीलरेशन को। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है आप जानते हैं। आप हल्का हल्का जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है क्या होता है। अच्छा, एक्सीलरेशन को हम ए से दिखाएंगे और ए के ऊपर वेक्टर लगा है। क्या लगा है? वेक्टर का ताज लगा है, साइन लगा है। तो इसका माने एक्सीलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले पॉइंट तो यही लिख लीजिए कि एक्सीलरेशन क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर ये वेक्टर है तो इसमें क्या क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा और डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, या टाइम का चेंज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आप जो है, ठीक है जी, क्या लिख लेंगे? चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, या टाइम लिख लीजिए खाली, चलेगा। समझ में ये बातें। माने जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है। अगर एक्सीलरेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा कि v2 माइनस v1 एक्सीलरेशन इक्वल होगा t2 माइनस t1। ये v2 क्या है? ये v2 जो है ये फाइनल वेलोसिटी है किसी पार्टिकल की, और v1 क्या है? ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आ जाता है? चेंज इन वेलोसिटी, और फाइनल टाइम और माइनस इनिशियल टाइम क्या आ जाता है? चेंज इन टाइम, और इक्वल होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हैं, बात आई है डायरेक्शन की। क्या ही है? डायरेक्शन की। तो आप ये नोट करके लिख लेंगे, सबसे पहले यही लिख लीजिए, क्योंकि आपको जो है इसकी बहुत आवश्यकता होगी कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो सेम एज होती है द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज किसके? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए हमने क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। हमने ये नहीं कहा है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है सेम एज होती है वेलोसिटी के, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के। चेंज इन वेलोसिटी माने वेग के परिवर्तन की जो क्या होती है, डायरेक्शन होती है, वही क्या होती है? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक्सीलरेशन माने त्वरण होता है, ठीक है जी। अब देखिए माने आप समझ चुके हैं कि एक्सीलरेशन एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसे होती है? इसकी डायरेक्शन होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, वही क्या होगी? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये हम क्वेश्चन से समझाएंगे आपको। ये वेलोसिटी के नहीं, इनिशियल वेलोसिटी के नहीं, फाइनल वेलोसिटी के नहीं, चेंज इन वेलोसिटी के। जो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका होगा? एक्सीलरेशन का होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। अब इसके आगे देखिए, अब देखिए एक्सीलरेशन जो है, अच्छा एक्सीलरेशन का काम क्या है? क्या होता है एक्सीलरेशन का माने? एक्सीलरेशन का माने होता है कि अगर एक बॉडी है या एक पार्टिकल है या एक गाड़ी है, अगर उस गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, पहले सपोज कीजिए फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, अगली सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड है, अगली सेकंड में कितना है? 5 से 10 गई है, 10 से 15 गई है, 15 से 20 गई है। तो स्पीड बढ़ रही है।
जब जब स्पीड बढ़ती है या स्पीड घटती है तो क्या आता है, तब तब एक्सीलरेशन आता है। ठीक है जी। और या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा, जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा, माने v2 माइनस v1 में क्या होगा, ये चेंज आएगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल होता है, क्या होता है, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। माने वेलोसिटी के चेंज होने में, अगर वेलोसिटी चेंज होती है किसी पार्टिकल की, तो हम कहते हैं उस पार्टिकल में क्या आया है, एक्सीलरेशन आया है, माने वो एक्सीलरेटेड है। ठीक है जी। और अब देखिए एक्सीलरेशन को ये आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, हम क्वेश्चन कराएंगे इस पर। ठीक है जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। आपको हम जो है इस लेक्चर में एक्सीलरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम जो है बहुत अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। तो नोट करिए, अब आगे पढ़ाते हैं। एक्सीलरेशन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है जैसे वेलोसिटी और स्पीड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कौन सा, एक तो था एवरेज, एक था इंस्टेंटेनियस। इसी प्रकार एक्सीलरेशन जो है, क्या, एक्सीलरेशन को टू पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, और नंबर 2 इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस और एक होता है एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज अभी लिखा था कि एवरेज होता है एवरेज, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, माने t2 माइनस t1, या आप इसको v माने v2 की जगह vf लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये क्या आएगा, एवरेज। अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन से जो है आपके जो है धुआं कर देंगे, ये को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये एवरेज क्या है, क्या है, एवरेज का। और देखिए अगर ये टाइम इंटरवल लार्ज है, माने हम कहते हैं 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में आप एक्सीलरेशन बताइए किसी पार्टिकल का, तो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में कितना टाइम का इंटरवल है, कितना गैप है, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड बड़ा टाइम होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन बड़ा मानते हैं हम। तो इसका माने अब देखिए अगर आपको बड़ा लार्ज टाइम है, माने टाइम को आप क्या है, टाइम का इंटरवल ज़्यादा है, तो उस टाइम के जो एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं, जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो एवरेज होती है। लेकिन अगर टाइम का जो गैप है, ठीक है जी, टाइम इंटरवल जो है, अगर हम उसका क्या करें, हम कहे 1 सेकंड से आप बताइए 1.000000001 सेकंड, इतने सेकंड के बीच में आप एक्सीलरेशन को फाइंड कीजिए। अब क्या हो गया है, टाइम का गैप जो है बहुत कम हो गया है, माने 0.000000001। चेंज इन टाइम कितना है, समझ में बात है। तो अगर इतने टाइम में आपसे पूछा जाए एक्सीलरेशन, तो उसी एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस, ऐसे लिख दे IN। ठीक है जी, आप समझ जाइए। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, हमने बताया है अभी कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी में जो टाइम है, जो डेल्टा टी है, उसको लगभग क्या कर दीजिए, टेंस टू 0, माने दो टाइम का जो गैप है 1 से 1.0000001, ये लगभग कितना आ गया है, इनका जो सब्ट्रैक्शन है t2 माइनस t1 कितना आ जाएगा, लगभग जो है 0 के बराबर आ जाएगा। माने लिमिट टेंस डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हम इसको कहेंगे ये हो जाएगा dv/dt। क्या हो जाएगा, dv/dt, माने ए इंस्टेंटेनियस होता है इक्वल dv/dt। और ये dv/dt क्या है, ये है वेलोसिटी का, क्या है, ये वेलोसिटी का क्या है जी, ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। माने अगर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है जी। यानी कि जब जब आपको वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे।
और जब जब आपको जो है एक्सीलरेशन से किस पर जाना होगा, वेलोसिटी पर जाना होगा, तो आप इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? देखिए, अगर आप इसको dt को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dv इक्वल हो जाएगा एक्सीलरेशन dt, और इंटीग्रेशन यहाँ पर आप v की लिमिट रखेंगे, यहाँ पर आप टाइम की लिमिट रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, vt फंक्शन। समझ में बात है? तो एक्सीलरेशन माने वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पर जाने के लिए इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पर जाने के लिए क्या करता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो माने वेलोसिटी का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है जी, आप ऐसे बता सकते हैं, पोजीशन से अगर आप किस पर जाते हैं, वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पर, x से v, v से a, तो आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। और अगर a से v और v से x, तो आपको करना पड़ता है इंटीग्रेशन। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए सर, आप ये समझ गए हैं कि हमें पता लग चुका है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी के होती है। माने जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो वही क्या होगी, वो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। पर सर मैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं जानता हूँ, तो बताइए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, क्या होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है सेम एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए अभी आप इसको बोल रहे हैं, सपोज कीजिए मैं कहता हूँ एक पार्टिकल है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये पार्टिकल चला है ईस्ट की ओर, तो पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो भी ईस्ट की ओर। माने जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चलता है इनिशियल से, जो पार्टिकल चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में उसका क्या होता है, वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। माने जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चलता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। दैट्स ऑल। ठीक है जी, समझ में बात है? अब देखिए, अब एक क्वेश्चन से कराते हैं, नोट कीजिए आप इसको, एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्या करता है, सारे कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन समझिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, हम आपके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आप लिखते जाइए हमारे साथ साथ कि एक पार्टिकल क्या है, एक पार्टिकल है, इज मूविंग, वो मूव कर रहा है, इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, अलोंग ईस्ट, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। आफ्टर 5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ। हमारे साथ साथ लिखते जाइए आप क्वेश्चन। ठीक है जी, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल का आपको क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखिए बड़ा आसान है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब कैसे, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है विद द 5 मीटर पर सेकेंड और टूवर्ड्स ईस्ट। देखिए आप ईस्ट वेस्ट बनाइए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। ठीक है जी, अब देखिए ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स ईस्ट, माने ईस्ट की ओर 5 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, जो ये v1 है, v1 का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो कितना है,
5 मीटर पर सेकेंड। केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन ईस्ट की ओर है, ये एरो से हमने शो कर दी है, ठीक है जी। अब आफ्टर 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, बट किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन किधर है? इधर। 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल जो है किधर हो जाता है? नॉर्थ डायरेक्शन में। किधर? नॉर्थ डायरेक्शन में। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v2। अगर हम इसको v2 कहे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन आपने एरो से शो कर दी है। और आपको क्या निकालना है? आपको जो है कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है। तो आप जानते हैं एक्सीलरेशन इक्वल होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ठीक है जी, या ठीक है, माने चेंज इन टाइम। अब देखिए आपको a एक्सीलरेशन निकालना है, तो v2 वेक्टर क्या है? v2 वेक्टर वन है 5 सेकेंड वेलोसिटी। अब देखिए सेकेंड वेलोसिटी किधर है? इधर। किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप इसको x मानते हैं, इसको आप y मानते हैं, तो बताइए y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो j कैप होता है। माने अगर आप इस देखिए v2, अगर आप v2 वेक्टर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? v2 वेक्टर आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ की ओर। और नॉर्थ की ओर क्या होता है? j कैप। क्योंकि आपने अगर इधर y माना है, x एक्स वाई एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, तो बताइए नॉर्थ की ओर क्या होगा? j कैप। क्या होगा? अरे y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? डायरेक्शन क्या होता है? j कैप होता है। नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, क्या कीजिए? यूनिट वेक्टर बाय बिट्टू चौधरी। आपको जो है क्या मिल जाएगा? आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि किस डायरेक्शन में, नो ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, या एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में क्या यूनिट वेक्टर होते हैं। अभी के लिए हम बताते हैं कि एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, जो एक्स एक्सिस में ये बताता है कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स की ओर जा रहा है, वो होता है आई कैप। फिर माइनस एक्स की ओर माइनस आई कैप, वाई की ओर जे कैप, माइनस वाई की ओर माइनस जे कैप, जेड की ओर के कैप, टूवर्ड्स माइनस जेड माइनस के कैप। समझ में ये बातें? ठीक है जी। अब देखिए तो आपने v2 वेक्टर लिख दिया है। v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 इंटू डायरेक्शन भी लिखते हैं, डायरेक्शन किधर? जे कैप। अब देखिए इसी प्रकार v1 वेक्टर आप लिखेंगे। v1 वेक्टर किधर है? ये रहा। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इधर तो 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड 5 है, लेकिन डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्स ईस्ट। तो अगर ईस्ट को आप एक्स एक्स मानते हैं, माने एक्स मानते हैं, तो इसका डायरेक्शन कितना होगा? आई कैप। क्योंकि एक्स एक्स में जो यूनिट वेक्टर होता है वाई कैप होता है। तो आपको v2 वेक्टर मिल चुका है, आपको v1 वेक्टर मिल चुका है, तो आप लिख दीजिए v2 वेक्टर कितना है? 5j कैप माइनस v1 वेक्टर कितना है? 5i कैप अपॉन t2 माइनस t1। इनमें माने चेंज इन टाइम कितना टाइम है? 5 सेकेंड। कितना है? 5 सेकेंड है। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5 सेकेंड। समझ में बात है? t2 माइनस t1 की जगह। अब देखिए 5 कॉमन हो जाएगा और 5 से 5 उठ जाएगा, तो क्या आ गया है? j कैप माइनस a कैप, आई कैप। लो ये क्या आ गया है? ये एक्सीलरेशन आ गया है। लेकिन सर अगर मैं क्या निकालता हूँ? मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देंगे। मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट जे कैप की मल्टीप्लाई में कौन है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आई कैप की मल्टीप्लाई में कौन है? -1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया है? ये √2 आ गया है। माने एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? √2। और क्या आप एक्सीलरेशन की यूनिट जानते हैं? यूनिट हम अभी बता देते हैं। सॉरी हम जो है पहले भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अब बता देते हैं। देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, तो ऊपर मीटर पर सेकंड और अपॉन टाइम, टाइम का फिर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर सर आप जो है इसका डायमेंशन भी बता दीजिए। तो एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है L⁻²। आप लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन L⁻², और यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये क्या होता है L⁻², ये होता है इसका डायमेंशंस। ठीक है जी, अब ये आप समझे हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अगर ये तो मैं समझ चुका हूं सर, लेकिन आप जो है अगर वेक्टर के देखिए, अगर आप यहां पर बताते कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर है तो हम बताते हैं। देखिए ये आपने बनाए हैं, ये देखिए ये v1 वेक्टर इधर है कि नहीं, v1, और ये v2 वेक्टर की तरह इधर है। आप इसको देखिए डिस्प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, अरे कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कर देंगे ऐसे, माने v2 वेक्टर है, क्या है ये v2 वेक्टर है। अब बताइए आपने क्या किया है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये तो टाइम तो क्या है, हमने बताया था जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी माने v2 में से v1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो v2 में से v1 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो क्या आएगा वही तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो आपको निकालना होगा v2 वेक्टर में से आप v1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए तो v2 वेक्टर लिखा है माइनस v1 वेक्टर। ठीक है जी, तो आप जानते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम अभी के लिए, ये नोट कर लीजिए पहले, ये आप नोट कर लीजिए, फिर जो है हम आपको इसके क्या बताते हैं, इसका जो है एरो बताते हैं कि इधर आएगा कैसे आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे, ये इधर v1 वेक्टर था, ये इधर v2 वेक्टर था। ठीक है जी, और आपको क्या करना है, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। देखिए सर क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v1 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, माने आप v2 वेक्टर में ऐड कर दीजिए माइनस v1 वेक्टर को। तो बताइए अगर v1 वेक्टर ये है तो माइनस v1 वेक्टर क्या होगा, सेम लेंथ का पर अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। अब आप v2 वेक्टर में ऐड कीजिए माइनस v1 वेक्टर को, तो v2 वेक्टर ये रहा माइनस v1 वेक्टर ये रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, और क्या ये जो इनके कॉमन टेल से जो डायगोनल चलता है, क्या ये ही क्या होगा, v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर, माने v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा। तो माने ये क्या आया है, ये चेंज इन वेलोसिटी का क्या आ गया है, बताइए। अरे v2 वेक्टर में आपने ऐड किया है माइनस v1 वेक्टर को, ये क्या हो गया है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और ये क्या हो गया है चेंज इन वेलोसिटी। तो माने चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ये रहा। अगर आप इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, तो बताइए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, कितना था, सेम, ये भी 5 था ये भी 5 था। तो बताइए ये चेंज इन वेलोसिटी कहाँ होगा, बिल्कुल बीच में होगा, और कितने एंगल पर होगा, 45 डिग्री। आप इसको लिख सकते हैं कि एक्सीलरेशन का जो द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, इस क्वेश्चन में द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन किधर है, वो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के मिड, तो नॉर्थ वेस्ट, ऐसे नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल बीच में है, तो नॉर्थ वेस्ट लिख दीजिए आप। समझ आई बातें। तो आप ये जो है नोट कीजिए, इस प्रकार आप जो है डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और वेक्टर के फॉर्म में भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके आगे हम बताते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, क्योंकि आप एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कुछ समझ चुके हैं। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होता है, जिधर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ये नोट आप जो है याद रखेंगे, लर्न कर लेंगे। क्या करेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन किसका होता है, एक्सीलरेशन का होता है। अब देखिए सर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है जिधर जो है
क्या होता है बताइए, जिस तरफ पार्टिकल मूव करता है क्या उसी तरफ जो है पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है माने वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, ऐसे ही। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो क्या जो वेलोसिटी होगी इसका डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अरे ये तो वेक्टर है, ये इसे मत समझना कि इधर नहीं, ये वेक्टर है इसके ऊपर। समझ में बात है। अब देखिए, अब ये नोट करके लिख लेंगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बातें हैं क्या, कि जिस तरफ पार्टिकल मूव करता है उसी तरफ जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। चेंज इन वेलोसिटी का नहीं बोला है हमने, वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है सेम एज एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है जी। अब देखिए, अब आप समझ चुके हैं। देखिए, अब एक्सीलरेशन से आप क्या समझे हैं कि एक्सीलरेशन, अगर देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि एक पार्टिकल है और ये इधर मुंह मार रहा है माने ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है माने इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर। किधर है, इधर है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी हमने डिफरेंस बताया है अपने पहले लेक्चर में। अब देखिए, और मैं कहता हूं इसका एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। ये हम बता रहे हैं कि एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। माने वेलोसिटी और एंड एक्सीलरेशन का क्या है, जो साइन है वो सेम है। अगर देखिए, ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए अगर हम भाई इधर की इस साइड के लिए बात करें, ऐसे इस डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और इस डायरेक्शन के लिए इधर के लिए माइनस एक्स में नेगेटिव लेते हैं, और ऊपर के लिए पॉजिटिव लेते हैं, और नीचे के लिए जो है नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव लेते हैं। वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव, माइनस वाई डायरेक्शन में नेगेटिव, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव, माइनस एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव। अब देखिए, क्योंकि दोनों एक्स, अगर ये एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, तो बताइए दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम है और पॉजिटिव है। माने इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका भी डायरेक्शन पॉजिटिव है, माने दोनों पॉजिटिव है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इसका माने होता है उस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। उसका माने क्या होगा कि स्पीड जो है बढ़ेगी। क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का जो वेक्टर होता है, जो वेलोसिटी का क्या होता है, वेक्टर होता है, उसी को वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, उसको हम स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। ये आप समझिए, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो इसका माने उस पार्टिकल की स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन जब जब एक्सीलरेशन इधर और वेलोसिटी इधर, तो अब की बार अपोजिट है, माने वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है एक्स की ओर, माने पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब की बार साइन चेंज हो गए हैं। तो इसका माने होता है जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर देखिए दोनों ऐसा हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो, माने वेलोसिटी भी नेगेटिव हो, एक्सीलरेशन भी नेगेटिव हो, पर लेकिन क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो इसका भी माने होता है कि पार्टिकल की स्पीड जो है इंक्रीज होगी। क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो बताइए स्पीड बढ़ती है या घटती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। लेकिन अगर दोनों का क्या है, दोनों का साइन, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, माने एक्सीलरेशन का पॉजिटिव है या और वेलोसिटी का क्या है, नेगेटिव है, तो इसका माने होता है कि स्पीड डिक्रीज करेगी। और अगर ऐसा हो गया है कि एक्सीलरेशन तो नेगेटिव है और वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, ठीक है जी, तो इसका माने भी क्या होता है कि स्पीड जो है डिक्रीज होएगी। क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज माने कम होगी। देखिए अब ये आप नोट कर लीजिए कि अगर क्या होगा, ये नोट कर लेंगे आप कि अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है, माने दोनों सेम डायरेक्शन होते हैं, इन द सेम डायरेक्शन होते हैं, तो बताइए क्या होती है, स्पीड जो है स्पीड बढ़ती है। माने जो पार्टिकल होता है वो स्पीडिंग अप होता है, स्पीडिंग अप होता है। लेकिन अगर
पार्टिकल का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, माने एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बताइए स्पीड क्या होती है, कम होती है, माने डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, और उसको बोलते हैं स्पीडिंग अप। स्पीडिंग बढ़ना माने स्पीडिंग अप और स्पीड घटना माने स्पीडिंग डाउन। समझ में बात है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है हम, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक आपको बता रहे हैं, अब इसके बाद देखिए इसके बाद आप जो है हेडिंग लगाएंगे कि जो अगर क्या होता है कि जो एक्सीलरेशन है, अब देखिए, अब आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, या आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट स्पीड से, क्या है, कांस्टेंट स्पीड से जो है चल रहा है, ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, माने डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो बताइए उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, 0। क्यों? क्योंकि जब स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है, जब स्पीड में चेंज, ये स्पीड नहीं, अगर आप वेलोसिटी बोलते हैं तो बेस्ट रहेगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि एक्सीलरेशन का माने होता है वेलोसिटी में चेंज करना। वेलोसिटी में जब चेंज करते हैं, हमने बताया था, पर माने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तब तक क्या होगा, तब जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन आता है। वेलोसिटी में अगर चेंज होगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा, स्पीड में चेंज होगा तो होगा ही, लेकिन अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ तो 100% क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो बताइए यहाँ पर तो स्पीड कांस्टेंट है और ये पार्टिकल डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो अगर डायरेक्शन नहीं बदल रहा है और स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट बनी रही है, तो इसका माने क्या है, इसका माने इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसकी डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन को आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सपोज कीजिए आप एन कैप लिख देते हैं, तो बताइए क्या है, ये स्पीड है, ये डायरेक्शन है। तो अगर स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो बताइए क्या होगा, तो माने वेलोसिटी का वेक्टर कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी का वेक्टर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताइए क्या होगा, एक्सीलरेशन 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होगा। समझ में आई बात है। आप ये बहुत ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, अब मैं कहता हूँ एक पार्टिकल है जो सर्कल पर गोल गोल घूम रहा है, ऐसे दुनिया में घूम रहा है। अब देखिए, और यहाँ पर इस पार्टिकल की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड, माने कांस्टेंट स्पीड से जो है घूम रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होगा कि नहीं होगा या नहीं, बताइए, बोलिए। कुछ बच्चे बोलेंगे यस, क्यों, क्योंकि जो है 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन 0 होना चाहिए, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है, देखिए पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 5 है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। हमने बताया था जिधर पार्टिकल चलता है, जिधर पार्टिकल मुंह मारता है, क्या उसी तरफ जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। तो बताइए इस पॉइंट पर वेलोसिटी किधर है, इधर, इस पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो देखिए लगातार हर पॉइंट पर क्या टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी सर्कल में, हर पॉइंट पर टेंजेंशियल, माने क्या डायरेक्शन लगातार बदल रही है। पार्टिकल लगातार क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, माने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 5 है, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है। तो अगर मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले तो वेलोसिटी बदलती है, और हमें पता है जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब क्या होगा, तब एक्सीलरेशन होगा।
तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन डज नॉट मीन्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड का माने ये नहीं होगा कि अगर जो है पार्टिकल का एक्सीलरेशन नहीं है उसमें, नहीं, ये बात सही नहीं है, प्योर सच नहीं है। ये सच है कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट से माने नहीं पता चलेगा, क्योंकि अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है और वो लगातार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है तो बताइए उसके वेलोसिटी में चेंज होगा, और जब जब वेलोसिटी में चेंज होगा तब तक क्या होगा, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, माने यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। ठीक है जी, समझ में ये बात है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन के जो है कैसा, ये आप समझ चुके हैं, आप समझ चुके हैं बिल्कुल। अब देखिए अगर एक पार्टिकल है, वो सपोज कीजिए आपकी बार स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर यहाँ जाने पर 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर आगे बढ़ने पर 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे लगातार स्पीड बढ़ रही है, तो बताइए यहाँ पर एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड बदल रही है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं बदल रही है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही है बट क्योंकि स्पीड बदल रही है, स्पीड बदले या फिर डायरेक्शन बदले पार्टिकल की, या फिर डायरेक्शन बदले, तो एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा किस केस में, यदि स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी स्ट्रेट, डायरेक्शन नॉट चेंज, डायरेक्शन नॉट चेंज, स्पीड कांस्टेंट, देन एक्सीलरेशन विल बी जीरो। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 5 5 5 5, लेकिन क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, माने इसे एक ही डायरेक्शन है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड माने स्पीड ये बढ़ रही है लगातार। तो बताइए यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो होगा कि नहीं? नहीं, यहाँ पर जो है एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो अगर आप ध्यान रखेंगे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से अगर एक भी चीज़ें बदली तो क्या एक्सीलरेशन होगा? यस। और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सेम है, बताइए क्या है, सेम है, तो बताइए क्या होता है, तब जो है एक्सीलरेशन स्पीडिंग अप होता है। और अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है बताइए, अपोजिट है, तो स्पीडिंग डाउन होता है। इस क्वेश्चन देखिए, जैसे सपोज कीजिए आप एक बॉल है, क्या है, ये बॉल है, और इस बॉल को आप जो है ऐसे बिल्कुल ऐसे फेंकते हैं, ऐसे देखिए जो उसी पार्टिकल पर आई, माने मोशन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे ऐसे जाए और ऐसे आ जाए, समझ में। तो देखिए क्योंकि जब ये पार्टिकल ऊपर जाता है तो इस पर एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे होता है, और क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। तो वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर माने पॉजिटिव है, और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो बताइए यानी कि जब ये गेंद या बॉल या ये ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव और एक्सीलरेशन हो गया नेगेटिव। तो बताइए स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? स्पीडिंग अप होगा या स्पीडिंग डाउन होगा? स्पीडिंग डाउन होगा। तभी तो जो है बॉल जाते जाते धीरे 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 होते होते और इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, और जहाँ स्पीड जीरो होती है वहीं से वो जो है उल्टा हो जाती है, माने वापस आ जाती है। समझ में आई बात है? ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद आप एक छोटा सा नोट और लिखेंगे कि अगर हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में सम एंगल हो, क्या उनके बीच में जो है सम एंगल हो थीटा, सपोज कीजिए v है और ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है और इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है जी। तो आप कंपोनेंट करने जानते हैं। देखिए जैसे हम कहें ये ए वेक्टर है और ये एंगल थीटा है, तो जब ए थीटा पर चलता है ए cos थीटा, ये खासता हुआ निकलता है, ये क्या आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ये कितना होगा, ये जो है ऐसे जब ये 90 डिग्री पर ए cos थीटा से 90 डिग्री पर क्या आता है ए sin थीटा। इसी प्रकार जब ये ए जो है v पर गिरेगा, ए थीटा पर जाएगा, तो बताइए क्या होगा, ये होगा
इसका जो ये कंपोनेंट होगा ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और ये कितना होगा, ये यहाँ से 90 डिग्री पर ऐसे ये होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये है ए कोस थीटा और ये है ए साइन थीटा। तो ए कोस थीटा किस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, और ये किधर है, ये ए साइन थीटा किधर है, ए साइन थीटा अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिखता हूँ तो ए साइन थीटा को हम बोलते हैं ए परपेंडिकुलर और ए कोस थीटा को हम बोलते हैं ए पैरेलल। तो यहाँ पर ए पैरेलल का काम क्या है, ए पैरेलल जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया है। तो बताइए क्या कर रहा है, ये इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है। ठीक है जी, क्योंकि जब जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो स्पीड बढ़ती है। लेकिन ये ए परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, ये देखिए ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पर है, और जो कंपोनेंट एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर होता है वो पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ाता है, वो पार्टिकल की क्या करता है, वो जो है बताइए क्या करता है, वो उसकी क्या करता है सर बताइए, वो जो है डायरेक्शन चेंज करता है पार्टिकल की, ऐसे खींचता है इसको। तो बताइए ये ऐसे खींचता माने पार्टिकल कैसे, क्योंकि इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे इधर है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे आ जाएगा। समझ में बातें, ठीक है जी। अब देखिए अगर वेक्टर v और एक्सीलरेशन के बीच में एंगल आपकी बार कितना हो बताइए, 90 डिग्री से बड़ा हो तो ये एंगल थीटा, और अब की बार बताइए कंपोनेंट कैसे करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा। अरे स्मॉल एंगल की तरफ करते हैं ना, तो ये एक्सीलरेशन है, तो बताइए ये क्या आ जाएगा, ये जो है ए कोस थीटा, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, और ये ए कोस थीटा, थीटा कितना है 180 माइनस थीटा, और ये किधर देखो ये ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन 180 माइनस थीटा। तो ये कितना आ गया है ए कोस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा, और ये क्या होगा कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। समझ में बात है। तो ये ए कोस थीटा आपकी बार वी वेक्टर के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताइए क्या करेगा, आपकी बार स्पीड को डिक्रीज करेगा, और ए साइन थीटा अब भी क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा ऐसे। समझ में बात है ऐसे। अब देखिए ये आप समझ चुके हैं कि आप जब जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में क्या हो, इनके बीच में, इनके वेक्टर के बीच में क्या हो, सम एंगल थीटा हो, तो आप क्या करेंगे कंपोनेंट करेंगे, और कंपोनेंट करने पर एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, एक वेलोसिटी के या तो डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड को अप करेगा, और अगर क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को डिक्रीज करेगा, और जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है एक्सीलरेशन का उसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर, और वो क्या क्या काम करता है, वो जो है उसको वेलोसिटी का क्या करता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज करता है। ठीक है जी। अब जो है अब हम आपको बताते हैं कि अगर एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मोशन में है, चल रहा है, ठीक है जी, और सपोज कीजिए वो चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, क्या डायरेक्शन, या जो है वो चल रहा है जैसे भी चल रहा है, और आप देखिए वो उसकी माने उसमें एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन भी ऐसा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। अब कांस्टेंट कैसा होता है सर, वेरिएबल कैसा होता है, देखिए कांस्टेंट माने अगर जैसे मैं कहूँ कि किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका माने क्या है, अगर पार्टिकल की स्पीड शुरू में इनिशियल में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो माने 2 के मल्टीप्लाई से, तो 10 से 2 20, फिर अगली सेकेंड में कितना हो जाएगा, फिर देखिए तो हर सेकेंड में 10 10 10 10 2 बढ़ती चल जाएगी। सॉरी देखिए अगर किसी पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है इनिशियल में, और उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, माने हर सेकंड में 2 मीटर की स्पीड बढ़ेगी। तो अगर ये फर्स्ट सेकंड है तो सेकंड में कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में कितना हो जाएगा
14 मीटर पर सेकेंड, और 4th सेकेंड में कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है माने 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट लगातार स्पीड बढ़ रही है, ऐसे समझ में बात है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बोलते हैं। लेकिन एक एक्सीलरेशन ऐसा होता है कि 1 सेकंड में तो बढ़ी है 2 मीटर पर सेकेंड 10 से 12, और अगली सेकंड में हो जाए 12 से 20, और अगली में 20 से 15, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सीलरेशन। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पार्टिकल की सिचुएशन में, तो ऐसा मोशन जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और ऐसा पार्ट जब क्या हो, वेरिएबल एक्सीलरेशन हो, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं, सिर्फ नॉन लग जाता है, माने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ठीक है जी। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड माने एक्सीलरेशन का क्या है, कांस्टेंट होता है, और वेरिएबल माने नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। ठीक है जी। तो अब ये आप जो है पढ़ते रहिए। अब इसके बाद जो है एक बात और बता देते हैं, जैसे आपको जो है कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। अब देखिए, एक और देखिए, अगर आप जो है, अब आप समझ चुके हैं कि हमने बताया था कि एक इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है, और वो क्या होता है, dv/dt होता है, dv/dt होता है कि नहीं, माने एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला ये है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि v इक्वल होता है dx/dt। x क्या है, पोजीशन, जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया है, जहाँ पर हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया है, एवरेज वेलोसिटी बताया है। फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, आप उसको देख कर आइए। अब देखिए, तो v की जगह क्या है, अगर आप v की जगह dx/dt रख देते हैं तो बताइए क्या होगा, d/dt तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x की जगह आप क्या रखने वाले हैं, देखिए सॉरी, v की जगह क्या रखने वाले हैं, dx/dt। तो यहाँ पर क्या है, dx/dt। ठीक है जी, dx/dt। तो अब क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इक्वल हो जाएगा d2x/dt²। माने एक्सीलरेशन को पोजीशन को 2 बार डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है, और एक्सीलरेशन को 2 बार इंटीग्रेशन करने पर, 1 बार इंटीग्रेशन करेंगे v मिल जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी को 1 बार फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो x। ऐसे उल्टा भी याद रखेंगे कि इससे ये जाने पर x से v जाने पर 1 बार डिफरेंशिएशन, और x से a जाने पर 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार इससे जाने के लिए, 1 बार इससे जाने के लिए, और a से v जाने के लिए 1 बार इंटीग्रेशन, और v से x जाने के लिए 2 बार, देखिए ऐसे 2 बार, और इससे 1 बार। ठीक है जी। इधर जाने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और इधर पहुंचने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। तो आप जो है ये नोट कर लीजिए, यानी कि एक्सीलरेशन के आपको 2 फॉर्मूले मिल गए हैं। एक होता है क्या होता है, dv/dt, एक होता है एक्सीलरेशन इक्वल होता है d2x/dt²। माने जो पोजीशन टाइम का जो फंक्शन मिलेगा आपको, उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको जो है आप अगर 1 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है जी। तो आप पढ़ते रहिए, हमने जो है आपको फुल कोशिश की है कि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ाएंगे, जिसमें हमारे एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सीलरेशन कांस्टेंट में जो न्यूटन के जो है, जो क्या है, जो 3 क्या है,
3 जो है मोशन की इक्वेशन है, एस बराबर माने वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वे जो है हम आपको उनसे रिलेटेड पहले उन्हें प्रूव करके दिखाएंगे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे और आप जो है पढ़ते जाएंगे और आप महान बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो आपको पढ़ते जाना है और हिम्मत नहीं हारनी है। कुछ भी हो जाए आप अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, या आप जो है मन में ठान लीजिए आज से। ठीक है जी, ठीक है जी, तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।